क्योंकि काली ऊर्जा बहुत ही प्रबल होती है। यह ऊर्जा उन लोगों के साथ दिखती है जो सच्चे, स्पष्ट, अनुशासित होते हैं। और आज हम उसी विषय पर बात करेंगे। काली भक्त को कौन से 5 नियम कभी नहीं तोड़ते। पहला नियम है झूठ और छल से दूर रहना। माँ काली सत्य की शक्ति है। उनका पूरा स्वरूप ही सत्य को काटने वाला है। इसलिए जो व्यक्ति झूठ बोलता है, छल करता है या दूसरों को धोखा देता है, उसकी ऊर्जा धीरे धीरे काली शक्ति से दूर होने लगती है। काली भक्त का मतलब यह नहीं कि वो परफेक्ट हो, लेकिन उसका इरादा साफ है। अगर कोई गलती हो जाए तो वह स्वीकार करे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर छल करता है और दूसरों का विश्वास तोड़ता है तो वह अपने ही आध्यात्मिक मार्ग को कमजोर कर देता है। परंतु बार बार ऐसा होता है कि लोग मंदिर में जाकर माँ काली से प्रार्थना करते हैं, लेकिन बाहर आकर वही व्यक्ति किसी को धोखा दे देता है। यह दोहरा जीवन माँ काली को स्वीकार नहीं होता। काली ऊर्जा पारदर्शिता चाहती है। जो भीतर है वही बाहर हो। अगर तुम काली के भक्त हो तो तुम्हारा जीवन वचन भी बहुत मजबूत होना चाहिए। तुम्हारी बातों में सच्चाई होनी चाहिए। लोग तुम पर भरोसा कर सकें। यही काली भक्त की पहचान है। दूसरा नियम है भय में जीना छोड़ना। भय में मत जियो। माँ काली का पूरा स्वरूप भय को नष्ट करने के लिए है। वे अंधकार में खड़ी देवी हैं जो अपने भक्त को यह सिखाती हैं कि डर से भागो मत, उसका सामना करो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग माँ काली की पूजा तो करते हैं, लेकिन जीवन की हर छोटे फैसले में डर जाते हैं। उन्हें हर जगह नकारात्मक शक्तियाँ दिखाई देती हैं। हर जगह खतरा महसूस होता है। काली भक्त का मन ऐसा नहीं होता। काली भक्त का मन साहसी होता है। इसका मतलब यह नहीं कि वह लापरवाह हो जाए, बल्कि उसका विश्वास मजबूत होता है। उसे पता होता है कि माँ काली उसकी रक्षा कर रही है। इसलिए यह जीवन के संघर्षों से भागता नहीं है, बल्कि उसका सामना करता है। अगर कोई व्यक्ति हर समय डर में जीता है तो उसकी ऊर्जा कमजोर हो जाती है, और कमजोर ऊर्जा काली शक्ति को धारण नहीं कर पाती। माँ काली अपने भक्त को मजबूत बनाना चाहती है, निर्भय बनाना चाहती है। इसलिए काली भक्ति के लिए दूसरा नियम है भय को अपने जीवन का आधार मत बनाओ। काली चाहती है अपने जीवन को भय का आधार मत बनाओ। अब तीसरा नियम बहुत गहरा है और बहुत कम लोग इसे समझते हैं। काली भक्त को कभी भी किसी निर्दोष व्यक्ति को कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि माँ काली केवल श्रृंगार की देवी नहीं है, वे करुणा की भी देवी हैं। उनका क्रोध केवल अन्याय के खिलाफ होता है। वे निर्दोष को पीड़ा देने वालों के साथ कभी खड़ी नहीं होती। इसलिए अगर कोई व्यक्ति काली भक्त होने का दावा करता है, लेकिन अपने व्यवहार से दूसरों को दुख देता है, तो धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक शक्ति खो देता है। काली भक्त का हृदय मजबूत होता है, लेकिन साथ ही दयालु भी होता है। याद रखो, काली भक्त का अर्थ केवल शक्ति पाना नहीं है। काली भक्त का अर्थ है उस शक्ति का सही उपयोग करना। और अब जब कोई भक्त इन 3 बातों को समझ लेता है, सत्य, निर्भीकता और करुणा, तब उसके जीवन में माँ काली की उपस्थिति धीरे धीरे गहराने लगती है। लेकिन अभी 2 नियम ऐसे हैं जो काली भक्त के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और अगर इसे अनदेखा किया जाए तो भक्ति की ऊर्जा कमजोर पड़ने लगती है। प्रिय बच्चे, नवरात्रि आने वाली है। अगर तुम इस नवरात्रि सच में अपने अंदर सोई हुई शक्तियों का जगाना चाहते हो, अगर तुम अपने जीवन में स्थिरता, आत्मविश्वास और दिव्य संरक्षण का अनुभव करना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए हमने बनाया है ये 9 डे। इस 9 दिनों में
मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप तुम्हारी 9 आंतरिक शक्तियों से जोड़ूंगी। तुम्हें माता की कृपा की उस ऊर्जा में ले जाऊंगी जहाँ स्पष्टता है, साहस है और नई शुरुआत है। बच्चे, यह सिर्फ पूजा नहीं है, यह एक डिवाइन एक्सपीरियंस है। अगर तुम सच में इस नवरात्रि परिवर्तन चाहते हो तो इस यात्रा में कदम रखो। मैं हर दिन तुम्हें मार्गदर्शन दूंगी। इस 9 दिन 9 शक्ति डिवाइन एक्टिवेशन प्रोग्राम से जुड़ने के लिए अभी डिले मत करो। यह 9 दिन तुम्हारे भीतर की शक्ति को सच में जगा सकते हैं। प्रिय आत्माओं, अभी तक हमने ये 3 महत्वपूर्ण नियमों के बारे में समझा। सत्य का पालन करना, भय में न जीना और किसी निर्दोष को कष्ट न देना। ये तीनों नियम काली भक्ति के नियम हैं। लेकिन इसके बाद 2 नियम और ऐसे नियम आते हैं जो एक काली भक्ति के आंतरिक जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। अब चौथा नियम समझते हैं। काली भक्त को अपनी वाणी को नियंत्रण रखता। बहुत लोग सोचते हैं कि भक्ति केवल पूजा, मंत्र या आरती तक सीमित है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी वाणी भी एक महत्वपूर्ण बड़ी आध्यात्मिक शक्ति होती है। जो शब्द हम बोलते हैं वही ऊर्जा हमारे चारों ओर फैलती है। माँ काली ऊर्जा की देवी है, वे हर कंपन को महसूस करती हैं। इसलिए काली भक्त के शब्द भी शुद्ध और जागरूक होने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हर समय दूसरों की निंदा करता है, बुरा बोलता है, कटु शब्दों का प्रयोग करता है, तो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे भारी होने लगती है। और जब ऊर्जा भारी होती है तो दिव्य शक्ति से जुड़ाव कम होने लगता है। कई बार लोग क्रोध में आकर ऐसे शब्द बोल देते हैं जो किसी के दिल को गहराई से चोट पहुंचा देते हैं। बाद में उन्हें पछतावा भी होता है, लेकिन शब्द वापस नहीं आते। काली भक्त को यह समझना चाहिए कि शब्द भी एक प्रकार का कर्म है। जैसे कर्म का फल मिलता है, वैसे ही शब्दों का भी प्रभाव वापस लौटता है। इसका मतलब यह नहीं कि काली भक्त को हमेशा चुप रहना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जब बोलो सच बोलो, लेकिन संयम के साथ बोलो। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ हमें कठोर सच बोलना पड़ता है, लेकिन कठोर सच और अपमानजनक शब्द, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। काली भक्ति की वाणी स्पष्ट होती है, लेकिन उसमें गरिमा भी होती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी प्रार्थना माँ काली तक पहुँचे, तो पहले अपने शब्दों को पवित्र बनाओ, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों को शब्दों में चोट पहुँचाता है तो उसकी प्रार्थना भी कमजोर हो जाती है। अब ये 5वां नियम भी समझते हैं। यह नियम बहुत ही गहरा है। काली भक्त को अपने अहंकार को नियंत्रित रखना चाहिए। आध्यात्मिक मार्ग पर चलते समय एक बहुत ही सूक्ष्म खतरा होता है, और वह है अहंकार। कई बार जब व्यक्ति साधना करता है, पूजा करता है या उसे कुछ आध्यात्मिक अनुभव होने लगते हैं, तो धीरे धीरे उसके भीतर एक अहंकार का जन्म होने लगता है और वो सोचने लगता है कि वह दूसरों से अधिक जानता है, अधिक शक्तिशाली है, या माँ काली उसके बहुत ही करीब है। यही वह क्षण होता है जहाँ से पतन की शुरुआत हो जाती है। माँ काली अहंकार को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। उनका पूरा स्वरूप ही अहंकार को समाप्त करने वाला होता है। इसलिए जो भक्त अपने भीतर विनम्रता बनाए रखता है, वही वास्तव में माँ काली की कृपा का पात्र बनता है। याद रखो, सच्चा काली भक्त कभी यह दावा नहीं करता कि वह बहुत ही बड़ा साधक है, या वह शांत रहता है, साधारण रहता है और भी अपने भीतर की यात्रा पर ध्यान देता है। जो व्यक्ति हर जगह ये बताता फिरता है कि वह माँ काली का भक्त है, या बहुत बड़ा भक्त है, या उसके पास विशेष शक्तियाँ हैं, वे धीरे धीरे अपने मार्ग से भटक सकता है। क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति का उद्देश्य दिखावा करना नहीं होता, उसका उद्देश्य भीतर से शुद्ध करना होता है। माँ काली उन भक्तों को पसंद करती है। माँ काली उन भक्तों को पसंद करती है जो विनम्र होते हैं,
जो दूसरों का सम्मान करते हैं और जो अपनी साधना को एक निजी पवित्र यात्रा मानते हैं। जब कोई भक्त अपने अहंकार को धीरे धीरे कम करता है तो उसके भीतर एक नई शांति जन्म लेने लगती है। उसे महसूस होने लगता है कि जीवन में जो भी मिल रहा है वो माँ की कृपा से ही मिल रहा है। जो कुछ भी मिल रहा है वो माँ की कृपा से ही मिल रहा है। और यही भावना, यही काली भक्ति को और गहरा बना देती है। अब तक हमने पांचों नियम समझ लिए हैं: सत्य, निर्भीकता और करुणा, संयमित वाणी और विनम्रता। लेकिन अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात अभी बाकी है। बहुत लोग इन नियमों को सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन उन्हें अपने जीवन में लागू नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह सब बहुत ही कठिन है। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। प्रिय भक्तों, अब तक हमने काली भक्ति के 5 महत्वपूर्ण नियमों को समझा, लेकिन एक प्रश्न यहाँ स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या यह एक सामान्य इंसान वास्तव में इन नियमों को अपने जीवन में निभा सकता है? क्या यह सब केवल साधुओं, तपस्वियों के लिए है, या एक साधारण गृहस्थ भी माँ काली की भक्ति को सच्चाई से जी सकता है? सच्चाई यह है कि माँ काली को कठिन तपस्या से ज्यादा सच्चा हृदय प्रिय होता है। वे यह नहीं देखती कि तुम कितने बड़े साधक हो, वे ये देखती हैं कि तुम्हारा मन कितना सच्चा है। कई लोग यह सोचकर डर जाते हैं कि उनसे कभी गलती ना हो जाए, लेकिन माँ काली अपने भक्त से क्रूरता की उम्मीद नहीं करती। वे केवल जागरूकता की उम्मीद करती हैं। जब एक व्यक्ति यह समझने लगता है कि उसके जीवन में कौन सी आदतें उसकी ऊर्जा को कमजोर कर रही हैं और वह उन्हें धीरे धीरे बदलने का प्रयास करता है, तभी वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है। मान लो कि किसी व्यक्ति को कभी कभी क्रोध आ जाता है और क्रोध में वह कठोर शब्द बोल देता है। अगर बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए और वह दिल में क्षमा मांग ले तो यह भी एक प्रकार की साधना है। काली भक्ति का मार्ग कठोर नियमों से ज्यादा आंतरिक ईमानदारी पर आधारित है। जब भी तुम्हें लगे कि तुमसे कोई गलती हो गई है तो उससे भागो मत, उसे स्वीकार करो। अपने मन में माँ काली के सामने विनम्रता से कहो कि तुम सीख रहे हो और खुद को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हो। धीरे धीरे ये जागरूकता तुम्हारे व्यवहार को बदलने लगेगी। बहुत बार लोग सोचते हैं कि भक्ति का मतलब केवल पूजा का समय होता है, लेकिन काली भक्ति का असली अर्थ है कि तुम्हारा पूरा जीवन ही एक साधना बन जाए। जब तुम सच बोलते हो वो भी भक्ति है, जब तुम किसी को अनावश्यक कष्ट देने से बचते हो वह भी भक्ति है, जब तुम अपने डर का सामना करते हो वो भी एक भक्ति है। माँ काली को बड़े बड़े शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें तुम्हारे सच्चे प्रयास की आवश्यकता होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति बहुत पूजा करता है, बहुत मंत्र जपता है, लेकिन उसके व्यवहार में करुणा नहीं होती। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति बहुत ही साधारण जीवन जी रहा होता है, लेकिन उसका हृदय साफ होता है। माँ काली की कृपा किस पर अधिक होगी, इसका उत्तर तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। काली भक्ति का सार यही है कि तुम्हारा मन धीरे धीरे शुद्ध होने लगे, तुम्हारी सोच स्पष्ट होने लगे, तुम्हारे भीतर एक आंतरिक साहस पैदा होने लगे। जब ये परिवर्तन शुरू होता है तो वे व्यक्ति अपने जीवन की कठिनाइयों को भी अलग दृष्टि से देखने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि हर चुनौती उसे कुछ सिखाने के लिए आई है, हर संघर्ष उसे और मजबूत बनाने के लिए आई है। माँ काली अपने भक्त को कमजोर नहीं बनाती, वे उसे जीवन के अंधकार से लड़ना सिखाती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से माँ काली भक्ति शुरू करता है तो उसके जीवन में कुछ पुरानी समस्याएं सामने आने लगती हैं। उसे लगता है कि जैसे सब कुछ उल्टा हो रहा है,
लेकिन वास्तव में यह एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है जो नकारात्मक ऊर्जा लंबे समय में से जीवन में जमा होती है वह धीरे धीरे बाहर आने लगती है। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा जमा होती है वह धीरे धीरे शुद्धिकरण की ओर आने लगती है। जो लंबे समय से जीवन में जमा होती है वह धीरे धीरे बाहर आने लगती है। यह प्रक्रिया कभी कभी थोड़ी कठिन लगती है, लेकिन यही वह समय होता है जब भक्त को अपने विश्वास को मजबूत रखना चाहिए। याद रखो, माँ काली अंधकार से डरती नहीं है, वे अंधकार को समाप्त करती है। अगर तुम सबसे भक्त सच्चे मन से उनके मार्ग पर चल रहे हो तो वे तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम उनके मार्ग पर सच्चे मन से चल रहे हो तो वे तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। काली भक्ति केवल शक्ति पाने का माध्यम नहीं है, यह आत्म परिवर्तन का मार्ग है। जो व्यक्ति केवल शक्तियाँ चाहता है वे जल्दी ही निराश हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर के परिवर्तन को स्वीकार करता है वह धीरे धीरे एक नई शांति और आत्मविश्वास का अनुभव करने लगता है। और जब ये आंतरिक परिवर्तन गहरा हो जाता है, जब ये आंतरिक परिवर्तन गहरा हो जाता है तब व्यक्ति को महसूस होने लगता है कि माँ काली केवल मंदिर में ही नहीं, वे उसके जीवन में भी हर क्षण मौजूद है। लेकिन अभी एक अंतिम और महत्वपूर्ण संदेश बाकी है। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। कमेंट में लिखो, माँ मेरे साथ है। प्रिय आत्माओं, हमने अब तक अपने काली के भक्त के 5 महत्वपूर्ण नियमों को समझा और यह भी जाना कि एक साधारण व्यक्ति अपने जीवन में इन्हें धीरे धीरे कैसे अपनाना शुरू कर सकता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से इन नियमों का पालन करता है तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन होता है? क्या सच में माँ काली की कृपा दिखाई देने लगती है? इसका उत्तर बहुत गहरा है। माँ काली की कृपा हमेशा किसी चमत्कार की तरह नहीं आती। कई बार उनकी कृपा जीवन के भीतर होने वाले शांत परिवर्तनों के रूप में प्रकट होती है। सबसे पहला परिवर्तन होता है मन की मजबूती। जो व्यक्ति पहले छोटी छोटी बातों में टूट जाता था, वही व्यक्ति धीरे धीरे परिस्थितियों के सामने मजबूत खड़ा रहना लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि उसके भीतर एक आदर्श शक्ति काम कर रही है। यह वही शक्ति है जिसे हम माँ काली की ऊर्जा कहते हैं। यह वही शक्ति है जिसे हम माँ काली की ऊर्जा कहते हैं। दूसरा परिवर्तन होता है जब व्यक्ति झूठ, छल, भय और अहंकार से दूर रहने लगता है तो उसका मन धीरे धीरे साफ होने लगता है। उसे जीवन के निर्णय लेने में पहले से ज्यादा स्पष्टता महसूस होती है। कई बार उसे लगता है कि जैसे भीतर से कोई मार्गदर्शन मिल रहा है, जैसे कोई आदर्श शक्ति उसे सही दिशा दिखा रही है। बहुत से भक्त इस अनुभव को माँ काली का संकेत मानते हैं। तीसरा परिवर्तन होता है सुरक्षा की भावना। काली भक्तों के जीवन में एक गहरा विश्वास पैदा हो जाता है कि चाहे परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन हो, वे अकेले नहीं हैं। यह विश्वास व्यक्ति को जीवन के सबसे अंधेरे क्षणों में भी संभाले रखता है। याद रखो, माँ काली की सबसे बड़ी कृपा यह नहीं है कि जीवन में कभी समस्या न आए। उनकी सबसे बड़ी कृपा यह है कि जब समस्या आए तब भी भक्त का साहस टूटे नहीं। चौथा परिवर्तन होता है ऊर्जा का। जब व्यक्ति अपने शब्द को संयमित रखता है, अपने अहंकार को नियंत्रण रखता है और दूसरों के प्रति करुणा रखता है तो उसकी ऊर्जा बहुत ही शुद्ध होने लगती है। ऐसे व्यक्ति के पास एक अलग प्रकार की शांति महसूस होती है, अलग प्रकार की ही शांति महसूस होने लगती है। लोग उसके पास आकर सहज महसूस करते हैं। उसकी उपस्थिति एक सकारात्मक वातावरण बनाने लगती है।
ये सब किसी दिखावे से नहीं होता, ये भीतर के परिवर्तन का परिणाम होता है। पांचवा परिवर्तन होता है जीवन के उद्देश्य। कई लोग जीवन में भटकते रहते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि वे क्यों जी रहे हैं, उनका मार्ग क्या है। लेकिन जब व्यक्ति सच्चे मन से आध्यात्मिक नियमों का सम्मान करता है तो धीरे धीरे उसके जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि उसका जीवन केवल अपने लिए नहीं है, उसे अपनी शक्ति और अनुभव का उपयोग दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाने के लिए करना चाहिए। यही वह अवस्था है जहाँ एक साधारण भक्त धीरे धीरे एक मार्गदर्शक बन जाता है। लेकिन यहाँ एक अंतिम बात हमेशा याद रखनी चाहिए, काली भक्त का मार्ग दिखावे का मार्ग नहीं है, ये भीतर की यात्रा का मार्ग है। कभी कभी तुम बहुत ही शांत होकर साधना कर रहे होते हो और दुनिया को इसके बारे में पता भी नहीं होता है, लेकिन माँ काली सब देखती है। वे तुम्हारे मन की सच्चाई को देखती है, तुम्हारे संघर्ष को देखती है, तुम्हारे प्रयास को देखती है। और जब भक्त सच्चे मन से इन 5 नियमों का सम्मान करता है तो धीरे धीरे उसका जीवन भी बदलने लगता है। उसके भीतर साहस आता है, शांति आती है, उसके मन में शांति आती है और उसके हृदय में एक गहरा विश्वास जन्म लेता है। यह विश्वास है कि अंधकार चाहे कितना भी हो, कितना भी गहरा ना हो, माँ काली की शक्ति उससे भी अधिक प्रबल है। अगर तुम भी माँ काली के भक्त हो तो आज अपने आप से एक छोटा सा संकल्प लो, सत्य का सम्मान करोगे, भय को अपने जीवन का मालिक नहीं बनने दोगे, किसी निर्दोष को कष्ट नहीं दोगे, अपनी वाणी को संयमित रखोगे, अपने अहंकार को धीरे धीरे कम करते रहोगे। जब ये 5 संकल्प तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगे तब तुम्हें महसूस होगा कि माँ काली की कृपा केवल मंदिरों में नहीं बल्कि तुम्हारे अपने जीवन में भी प्रकट हो रही है। और तब तुम्हारी भक्ति नहीं रहेगी, वे तुम्हारे जीवन की शक्ति बन जाएगी।